आम जनता क्यों इनके खिलाफ है, वर्तमान विधायक के खिलाफ क्यों होती जा रही है? इसका एक जवाब है कि हेल्थ मिनिस्टर अपने अगर शहर में अपने हॉस्पिटलों को सही नहीं कर सकता तो प्रदेश में क्या सही करेगा? देखो बोलो दो तुम, या तो तुम बोल लो पहले फिर। तो बोल रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई है, तो फिर है कहाँ से नंबर 1 ही आज की डेट में इतना गुंडा राज नहीं है। एक से एक बड़ा गुंडा है जो जेल के अंदर पड़ा है। एक से एक आज के न्यूज़पेपर डालो, आप अपना न्यूज़पेपर डालो, कितनी रंगदारियों के मामला आ रहा है आजकल। कितने गुंडे जेल में पड़े हैं? केवल मुख्तार अंसारी को ये हाईलाइट करते हैं, ब्रजेश सिंह, पूरी यूपी के गुंडे आउट हैं, और जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो गुंडे बाहर हैं, और केवल एक टारगेट लेके चलते हैं ये मुस्लिम समाज का, और ये सब समाज का नारा देते हैं मगर मुस्लिम समाज पर अटैक करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को पूछता हूँ। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। यूपी चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और उन्हीं को जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद विधानसभा 56 में। घंटाघर के सामने मैं मौजूद हूँ और लोगों का चुनावी मूड क्या है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीते 5 सालों में दावे बहुत हुए, उन दावों पर कितने खरे उतर पाए हैं लोग, उसी को जानने की कोशिश करेंगे और इसी से जानेंगे कि आखिरकार जो 2022 में चुनावी मुद्दे हैं वो जनता के क्या हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि भाजपा ने बीते 5 सालों में जो वादे किए उसे कितना पूरा करने में कामयाब रह पाई है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्याएं क्या है गाजियाबाद विधानसभा 56 की। सबसे बड़ी समस्या जो गाजियाबाद की है, हमारे जिला में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हम कभी भी जाते हैं सबसे पहले हम दिल्ली पे डिपेंड होते। क्यों दिल्ली पे डिपेंड होते हैं? हमारे 2 बार गाजियाबाद के सुशील विधायक रहे, सांसद रहे, आज तक भी 5 साल पूरे 5 साल बीत गए, उससे पहले 5 साल बीत गए, आज तक भी हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं दे पाया। और आज तक जब भी आते हैं कहते हैं हम हॉस्पिटल देंगे, लेकिन 55 साहिबाद को गाजियाबाद को हॉस्पिटल नहीं मिल पाया। हमारे लोग जब बेहाल होते हैं तो गाजियाबाद दिल्ली पे डिपेंड। क्यों दिल्ली पे डिपेंड होता भाई? हमारी सरकारें क्या करती रही और भाजपा क्या करती रही, हमारे सांसद विधायक क्या करते हैं? क्यों नहीं हॉस्पिटल दिया? थोड़ा मुद्दा हॉस्पिटल का है। जो 2 साल विधायक के जीतने जिले के बावजूद जहाँ पे आप कोई गंभीर बीमारी ले जाइए उसी जगह कहते दिल्ली रेफर करो, गुत्ते बहादुर क्यों होता है भाई? हमारी गंभीर बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। हमारे शर्मा जी ने आज तक भी नहीं दे पाई इसको, तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई सबसे बड़ी समस्या जो है अस्पताल का मुद्दा है। आपसे भी बात करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव जब आया है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि यूपी की जनता ने कभी अस्पताल पर कभी स्कूल के नाम पर वोट किया ही नहीं। हमने तो मंदिर का वादा किया था, वो दे दिया। मंदिर से पेट नहीं बढ़ता है, पेट बढ़ता है रोजगार से। क्या रोजगार दिया है? क्या शिक्षा की व्यवस्था दी? हमारे स्कूल की हालत इतनी खराब रहती है, टेंट में क्या कहते हैं सुखाली, हम दिल्ली पे डिपेंड हो जाते हैं। तो क्यों ये क्या रोजगार हम घंटा तय हो पाएंगे जब हमारे पेट में हाथ में क्या कहते घी तलाने को पैसे होगा? तो राजधर्म की नीति नहीं करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। रोजगार पे बात क्यों नहीं करते मुद्दों पे? आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप और जो मुद्दे हमारे जो गाजियाबाद के हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? आपका राजधर्म की नीति करना चाहते हैं? हमारी राजनीति जो है ये धर्म की नहीं, आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबका साथ विकास जब होता है, जब रोजगार मिलता है, लोगों को शिक्षा मिलती है, लोगों का क्या कहते हैं स्वास्थ्य मिलता है, इस पर राजनीति करनी चाहिए, न कि राजधर्म पे नहीं करनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुई है भाजपा बीते 5 सालों में। भाजपा की क्या समस्याएं रही हैं आपके गाजियाबाद में? सारी सुविधा मिली है, रोड बन गए 14 लेन को। रोड तो ये समाजवादी के टाइम पे भी बना हुआ था। नहीं, ये कहाँ बना 14 लेन को? समाजवादी पार्टी का तो दावा है ना कि जो उन्होंने टेंडर पास किए थे उसी को भाजपा जो है रिबन काटने का गली गलियों में खरंजा, नाली, पानी, सब सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। सारी और गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई, जैसे कि इनका दावा है कि सारी सुविधाएं जो है वो मिली हुई है। सुविधाएं मिली हुई हैं। देखिए भैया ये कह रहे हैं कि सुविधाएं मिली हुई हैं। अगर हम टैक्स देते हैं इस नगर निगम को, और जो स्वच्छता के मामले में अपने आप को ट्रॉफी दिखाता है, आप कूड़े के ढेर देख लीजिए, गलियां कहाँ बन रही है जहाँ इनके पार्षद हैं। नॉर्मल यानी कि पब्लिक के लिए, हर एक आम आदमी के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। और इस शहर के जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री जी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, आप हमारे हॉस्पिटल में जाके देखिए कोरोना काल में क्या हालत रही है। 2 हॉस्पिटल हैं इस शहर में, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने शहर के हॉस्पिटलों को अच्छा नहीं कर सके तो वो प्रदेश में क्या करेंगे?
तो इस शहर की जनता मन बना रही है कि अब की बार हमें कांग्रेस के साथ जाना है। कारण विधायक की नक्कारियों के लिए, भाजपा की नक्कारियों के लिए। कितने चाचा जो दावे हैं, इनके कितने दावे को सच्चाई मान रहे हैं आप देख रहे हैं? देखो जी, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो इस 5 साल में काम हो गया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप जो बहस कर रहे हैं, आप बताएं कि कितनी समस्याओं को पूरा कर पाए हैं? देखिए, भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में बहुत कार्य किया है। लोग बागों को घर से निकलना रात बेरात, मैं आज कहीं भी जा सकता हूँ गाजियाबाद के अंदर, किसी भी टाइम जा सकता हूँ। उसी 5 साल से पहले मैं अपनी गाड़ी लेके गाजियाबाद से 6 से बाहर भी नहीं निकलता था। आज मैं पूरी यूपी में मुंह उठा के कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी टाइम जा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद के जितने सारे यहाँ पे वो हैं व्यापार मंडल के लोगों को, सबको एक डर बना रहता था पहले। आज की डेट में इतना सा डर नहीं है। गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं, पर एक सरकार जो रेशो सामने आया है कि यूपी प्रदेश में सबसे नंबर 1 है गुंडागर्दी की। हाँ, नंबर 1 है, लेकिन आज की डेट में क्राइम रेट तो बोल रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई है, तो फिर है कहाँ से नंबर 1 ही? आज की डेट में इतना गुंडा राज नहीं है। एक से एक बड़ा गुंडा है जो जेल के अंदर पड़ा है। एक से एक आज के न्यूज पेपर डालो, आप अपना न्यूज पेपर डालो, कितनी रंगदारियों के मामला आ रहा है आजकल। कितने गुंडे जेल में पड़े हैं? केवल मुख्तार अंसारी को ये हाईलाइट करते हैं, ब्रजेश सिंह, पूरी यूपी के गुंडे आउट हैं, और जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो गुंडे बाहर हैं, और केवल एक टारगेट लेके चलते हैं ये मुस्लिम समाज का, और ये सब समाज का नारा देते हैं मगर मुस्लिम समाज पर अटैक करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को पूछता हूँ, मैं भी राम को पूछता हूँ। इस रामलीला कमेटी में अतुल गर्ग वर्तमान विधायक ने कहा था कि मैं राम जी की, हनुमान जी की सेवक को मैं भी सेवक के रूप में मूर्ति पूर्ण कराऊंगा। आज तक क्यों 5 साल में पूर्ण नहीं कराई है? ये मूर्ति क्यों नहीं पूर्ण कराई है हनुमान जी की? क्या ऐसी बात है? क्या इनके हाथ में सरकार नहीं है? प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये लोग, और यानी कि पब्लिक के साथ एक छलावा करते हैं, पब्लिक के साथ छलावा करते हैं। रही बात भाई साहब के बात की बात, गुंडा राज का मैं देता हूँ। मैं गाजियाबाद में हूँ, मैं भी छोटा व्यापार करता हूँ, और गाजियाबाद में अभी देखिए हफ्ते पहले विजयनगर के अंदर सुनार लूटा गया, पैसे लूटे गए। अभी आप चले जाइए चंद्रपुरी की साइड में, नवी मार्केट में दुकानों के ताले तोड़े गए हैं घर के अंदर। यानी कि इस चीज में कहाँ बदमाश गायब है? केवल व्यापारी आज आप देख रहे हैं, रोज पेपर उठा कर देख लो, किसी के पैसे छिन गए, किसी को गोली मार दी, किसी को रंगदारी मांगना, कोई कहाँ गुंडाराज खत्म हो गया? अब बताना गुंडागर्दी खत्म हुए? आप बताइए, लोग आप ही के गाजियाबाद के लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म। भैया ये एक पार्टी का पक्ष बात कर रहे हैं, ये एक पार्टी के पक्षपात की बात की जा रही है। अब एक सेकंड, ये पार्टी पक्ष की बात कर रहे हैं। जो भाजपा के मुद्दों को समर्थित है वो इसका मतलब देश हित की बात है। बाकी हम देश में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते। मेरा मकान 1939 का है। विकास की बात नहीं है, रोजगार की बात, ऐसी बात थोड़ी है। देश हित की बात तो हम भी देश हित में 26 तारीख को हम भी झंडा फहराएंगे। क्या हम देश विदेश के लायक नहीं है? अगर इनकी पार्टी ने विकास किया होता, लोग खुश होती, तो आज योगी जी और नड्डा जी और सब लोग नेता जनता के बीच नहीं भाग रहे होते कि ला जी हमें वोट मांगने नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी काम कराता है उसे जनता के बीच बार बार भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज सच्ची पोल जनता सब जान चुकी है, जनता जान चुकी है इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है, गंदी कथनी में क्या फर्क है। इनको लग रहा है कि हमारी विदाई तय है, इसलिए जनता के पास बार बार भाग रही है। सब मंत्री संतरी सब भाग रहे हैं लोग कि भैया घर है बजा लो, के पास बार बार भाग रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के गृह मंत्री कैराना में जाकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह? नहीं, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में भी उन्होंने कैंपेनिंग करी है। कैराना डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं हुई थी, रोड पर जाकर है। कोरोना का तो पालन करना पड़ेगा ना। तो अब सुनिए, कोरोना की बात आप कर रहे हैं, कोरोना की धज्जियां सब तमाम जो अमित शाह जी ने कैराना में उड़ाई है, क्योंकि हमने ये देखा था कि लखनऊ में जब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना सर्वे किया था तो 2500 नेताओं के ऊपर जो है FIR दर्ज हुई थी। आखिरकार अमित शाह जी क्यों उड़ा रहे हैं? आपने कोरोना की धज्जी उस टाइम देख देना जब लखनऊ में उन्होंने वो लिया था, जो उन्होंने भर्ती हुए थे अभी बोरिया साहब। 2500 लोगों के ऊपर उसमें FIR दर्ज हुई थी। कैराना में कितने लोगों पर हुई है? देखो, जो कोरोना का उल्लंघन करेगा सब पे FIR होगी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। उसके गृह मंत्री को छूट है? नहीं, उन्होंने पूरा पालन किया हुआ है, मास्क किया हुआ। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप अभी उसे बोल देंगे कि मास्क लगा करके कहीं भी कैंपेनिंग। वीडियो का क्या है? वीडियो पिछली भी हो सकती है,
इसी कैराना के विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान हुई है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कितना विकास जो है गाजियाबाद में हो पाया है? क्या चीज कितना विकास हो पाया गाजियाबाद में? विकास तो खैर विकास के मामले में थोड़ा बहुत तो हुआ है, बाकी गुंडागर्दी तो 100% का करीब 80% तो हो ही गई है खत्म। 80% गुंडागर्दी का चाहे कहने को चाहे कुछ भी कोई कहे, अब ये किसी से पार्टी संबंधित है वो अपनी पार्टी के हिसाब से जो कह रहा है, लेकिन जो पब्लिक के देखने में आता है, आप जाके बाहर पब्लिक में पूछो ना, ये जो पार्टी के वो है जो संबंधित है वो कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ 80% महिलाओं से पूछो, मतलब जो लड़कियां हैं उनसे पूछो, 80% तो एकदम तो कभी होता नहीं खत्म कुछ भी। लेकिन जो ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ रोजगार छीन लिए। इनके कौन सा वादा पूरा करा इन्होंने? 15 लाख का भी जो जुमला दिया वादा ही नहीं बना। आप कहते हैं गुंडाराज खत्म हो गया, और गुंडाराज खत्म हो गया तो महिला गुंडाराज का खत्म हो तो महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? उन्नाव केस इनका खुद को उदाहरण है कि उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो क्या कहते हैं इनके मुंह उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। सुनो, पार्टी जब निकाला, जब मीडिया आपके सामने आया है, जब तक तो उसे पालते रहे और उसके परिवार खत्म हो गया, कुछ नहीं बोले। मुख्यमंत्री मोदी जी भी मुख्यमंत्री बने रहे और योगी जी मुख्यमंत्री रहे। देश में एक मुद्दा चल रहा है जो यूपी में भी है, छोटा गरीब होता जा रहा है और पैसे वाले पैसे होते जा रहे हैं। देश के 98% आदमी 25 करोड़ आदमियों का जितना पैसा धन लेकर इस सरकार में मजबूत हुए हैं, ये कहीं किसी देश में है ऐसा? गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला होता जा रहा है। अब आप बताइए, रोजगार छिना हुआ है, शिक्षा फ्री करते, स्वास्थ्य फ्री करते तो हम भी इनके साथ थे। कारण क्या है? आम जनता क्यों इनके खिलाफ है? वर्तमान विधायक के खिलाफ क्यों होती जा रही है? इसका एक जवाब है कि हेल्थ मिनिस्टर अपने अगर शहर में अपने हॉस्पिटलों को सही नहीं कर सकता तो प्रदेश में क्या सही करेगा? जनता खुश है तो इनके विधायक भगाए क्यों जा रहे हैं? हर जगह अगर जनता खुश है तो विधायक भगाए क्यों जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, विधायक नहीं है। देखो मैं बताना चाहता हूँ, कोई गुस्सा भी होता है, कोई प्यार भी होता है। अगर आप पब्लिक के सामने जाओगे जब तो पब्लिक की पता चलेगी। वो क्या है जो घर से ही नहीं निकलते, वो तो घर से ही नहीं निकल रहे हैं, उन्हें क्या पता जो जनता के बीच में नहीं। अब आप ये मतलब कह रहे हैं कि उसके मतलब जो है बीजेपी के वो क्यों जा रहे हैं, ये तो चुनाव में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अगर इस बात को आप लेते हो तो अपर्णा यादव कैसे आ गई बीजेपी में? अपर्णा यादव क्यों आ गई बीजेपी में? पहले ये तो मतलब उसको भी तो देखो ना, इसके बीएसपी के सपा के पता नहीं कितने उसका है। लेकिन इलेक्शन के दौर में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन आप एक पार्टी को वो बना के कहो मुद्दा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कितना विकास हो पाया बाबूजी आपके गाजियाबाद में? तो गाजियाबाद में अच्छा विकास हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले बिजली नहीं मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली मिलती है, कभी ब्रेकडाउन। देखो बोलन दो तुम, या तो तुम बोल लो पहले, फिर 24 घंटे बिजली मिली है। देखो खूब बिजली मिल रही है। पहले बिल तो जाते थे, बिजली नहीं मिलती थी। और आम आदमी को भी राहत है, गुंडागर्दी बंद है, गुंडों पे अंकुश लगा है और बड़ी शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। और 19-21 तो सब सरकारों में होता ही है। महिलाओं की सुरक्षा भी है, सुरक्षा भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। और मानसिक तो आदमी के अंदर चलता ही रहता है। ये तो आप बलात्कार की घटनाओं को रोक नहीं सकते, ये तो मानसिक रोग है, इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार दंड तो दे सकती है, कानून बना सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, सरकार रोक नहीं सकती। जो क्राइम हो रहा है वो तो रुकेगा ही नहीं, लेकिन उसको दंड तो दिया जा सकता है। विकास हुआ है, देखो जी एक्सप्रेस वे बनाई है 10 साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उसे कर गए थे इग्नोरेशन, उसके बाद 10 साल तक रुका रहा, लेकिन 500 दिन में तैयार हो गया। 24 घंटे बिजली मिल रही है, सब चीज मिल रहा है। क्या चीज चाहिए जनता को? उसके बाद भी जनता कह रही है पर बिजली के रेट जो है दुगने से महंगाई रुके ना बेरोजगारी रुकेगी, ना महंगाई रुकेगी ना बेरोजगारी रुकेगी, लेकिन विकास हुआ है ये मानना पड़ेगा। चोर सारे रो रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बाबूजी ने अभी कहा कि जो मानसिक लोग हैं उनकी मानसिकता को नहीं बदला जा सकता, रेप रुक नहीं सकते, पर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया है वो कहते हैं कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। बड़ी शर्म की बात है, ये कह रहे रेप नहीं रुक सकते। हेलो एक मिनट सुनिए, रेप नहीं रुक सकता। रूलर जो चल रही है सरकार, वो रेप नहीं रोक सकती है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, आए दिन लेडीज को छेड़छाड़ की जाती है। बदायूं में अभी रेप हुआ, जो किसने रेप किया? मंदिर के पुजारियों ने। और लोग कहते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम सरकार अच्छी चाहते हैं
क्या आपने कभी ये सोचा था कि कांग्रेस सरकार में इतने आर्मी के मरे थे? आए दिन ओबामा में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्या व्हाट इज दिस यार? गलत बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग ही अगर पार्टी का गलत का साथ देंगे तो हम लोग इंसान नहीं हैं, हम बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, उसको वोट देंगे जो आज भी सरकार जो 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 एक मिनट जो सरकार ने, कांग्रेस ने पेंशन बुजुर्गों की या नौकरी, हम लोग सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। आज हम क्या चाहते हैं कि हम बुजुर्ग हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, हमारे बच्चे हमें धक्का ना दें, हमारे पास अपना पैसा हो, हम खाए पिए। जब से ये आए हैं 2004 से जब ये पार्टी आई है तो पेंशन खत्म कर दी। कहाँ है पेंशन? कहाँ है? हम लोग तो मतलब फिर क्या कहना चाहिए, अनाथ आश्रम में रहेंगे बुजुर्ग लोग जब हमें अपना पैसा नहीं मिलेगा। ये सरकार निकम्मी है, बिल्कुल निकम्मी है। मैम, योगी जी का दावा है कि वो वृद्धों को पेंशन दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है, बिजली 24-24 घंटे आ रही है, पर बिजली के दाम जो है वो लगातार बढ़े हुए दिखते हैं। तो कैसे देखते हैं जो दावे किए गए थे 2017 में और 22 में कितने पूरे कर पाए हैं? भाई साहब ये भीख दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनको ये कहा गया राशन दे दो। क्या 5-7 किलो गेहूँ पूरा महीना चलेगा? क्या 600 रुपये पेंशन पूरा महीना चलेगा? नमक का पैकेट दे तो सवेरे देते, कुछ भी है। अदरवाइज हम बुराई नहीं, किसी की बुराई हम नहीं करना चाहते, लेकिन है ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए हुकूमत द्वारा कि हमने महिलाओं को बेहतर सुरक्षा दी है, कि अब कोई घटना महिलाओं के साथ घटित होने पर अपराधी 100 बार सोचते हैं। तो कितने दावों में सच्चाई देख रहे हैं? नथिंग, कुछ नहीं सोचते। मेरी खुद चैन खींची गई है जी। आज तक मेरा मोबाइल लॉकडाउन में मेरे पर्स में से चैन पटेल नगर में खींच के ले गया, आज तक नहीं मिला। एफआईआर दर्ज है, सर्विलांस में लगा लिया। कहाँ सर्विलांस? कहाँ है सरकार? वो सरकार उनकी है पूंजीपतियों की, जो पूंजीपति है सरकार उनकी है और किसी की नहीं है। आज तक किसी ने देखा है सरकार में कि पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं? देखा? दुनिया परेशान है। लॉकडाउन में प्रेग्नेंट लेडी अटैची में बच्चे उठा के और वो खुद घसीट के जा रही है। क्या सरकार अंधी है? ये अंधी है ये सरकार, देख नहीं सकती कि क्या हो रहा है। तो ये जनता गाजियाबाद की हमारे साथ मौजूद थी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कितने विकास पूरे हो पाए हैं बीते 5 सालों में गाजियाबाद के? गाजियाबाद के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और हमने लॉकडाउन के अंदर 2-2 किलो, 1-1 किलो गैस के लिए लोगों को मरते देखा, अपने हाथों में माँ बापों को दम तोड़ते देखा। किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, किसी का भतीजा जा रहा है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री घर के अंदर एसी में लेटे रहे, उन्होंने बाहर आकर किसी की सुध नहीं ली, किसी की जानकारी नहीं ली। कोरोना काल के अंदर लोग बाग 1-1 टाइम के खाने के लिए मोहताज थे, परेशान थे। आपस में एकजुट होकर लोगों ने लोगों की आपस में मदद की। सरकार ने किसी की कोई मदद नहीं की। सरकार ने किसी की कोई मदद नहीं की, क्योंकि कल ही गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने इस साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान जितना भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में काम किया उतना किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। कितने दावों में सच्चाई? सब टीवी पे एडवर्टाइज है, सारा टीवी पे एडवर्टाइज है, एड से एड चल रहा है। नहीं तो इतने भी होते तो घर घर नहीं घूमते योगी जी। कल भी विरोध हुआ योगी जी का, बाहर में भी हो रहा है विरोध, हो रहा है योगी जी का। क्यों हो रहा है? प्रदेश में काम सही करते तो क्यों विरोध होता? खेत में किसान परेशान है, उसको 2000 रुपए दे रहे हैं, उसकी 18 बीघा जमीन फसल खराब कर देती है, सांड और खेत। 5-5 बीघा वाले परेशान है। जो ट्यूबवेल पे एक साल में 5000 रुपए लगते थे, आज 18000 रुपए लग रहे हैं। जो 2 रुपए यूनिट थी वो आज 10 रुपए यूनिट हमें देना पड़ रहा है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज सिलेंडर 900 रुपए 1000 रुपए पड़ रहा है। अच्छा जी, और जो है गाँव वालों को दिए सिलेंडर, गरीब वालों को दिए, उनको सिलेंडर दे दिया और गैस को 900 रुपए कहाँ से भरमा में, 1000 कहाँ से भरमा? सिलेंडर एक तरफ चूल्हे पड़े हुए हैं उनके। जी मैं ये जानना चाहूंगा, कल क्योंकि गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमने जो है सपा की सरकार में हज हाउस था उसे बंद कर दिया और अब हमने उसे भवन बना दिया है, जो कि अब कांवड़ यात्री जो जाएंगे उनके योग्य के काम आएगा। किस तरीके से देखते हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये हज हाउस बंद है, लॉक हुआ पड़ा है, बराबर में उसके प्लॉट है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है। वहाँ पे हाजी ये जो जाते हैं कांवर लेने वो रुकते हैं, टेंट लगता है, थोड़ी देर बाद टेंट बदल जाता है। दूसरी बात ये है कि इस सरकार ने सीनियर सिटीजन टिकट ही खत्म कर दिया। टिकट सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया। आज हम अपने बच्चों से कहते हैं भी हमने वहाँ जाना है, कहीं जाना है, तो कहते हैं 3000 रुपये लगेगा। सीनियर सिटीजन होता तो आधा लगता है। हम लोग सोचे चल मिल के आ जाए।
दूसरी बात बिजली, कहाँ आ रही बिजली भैया? 24 घंटे कहाँ बिजली है? मैं तो खुद देखती हूँ 4-4, 5-5 घंटे बिजली गुल। ये कहाँ बिजली आ रही है? झूठे वादे नहीं करने चाहिए, झूठी सरकार है। और सिलेंडर, महिलाओं से पूछो ना, जितना महिलाओं से आप पूछिए कितना दुख दर्द है। सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 51 रुपए का आता था, मैंने लिया था। आज सिलेंडर कितने का है? 897 का। क्यों जी? महिलाएं कहाँ जाएंगी? इन्होंने गरीबों महिलाओं को फ्री में दे दिए, वो टैक्स हमसे वसूल कर रहे हैं। जो भी राशन फ्री दे रहे हैं, 100 रुपए का राशन फ्री दे रहे हैं, किसी का 500 का चलान हो गया, चलो जी यहाँ पूर्ति होगी। 70 रुपए लीटर था, और आने वाले अप टाइम में देख लिए 100 रुपए लीटर है, 4 रुपए मंदा कर दिया तो मंदा हो गया। 900 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, पहले 400 रुपए का था। महंगाई, सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी बंद कर दी, हर चीज पर रोक लगा दी गई, कोई विकास नहीं है। बाकी और जो हुआ है वो औरों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। गाजियाबाद में किस तरीके से देखते हैं, कितने विकास पूरे हो पाए? नेहरू नगर में फुहारे चलते थे, ये फुहारे अब चलते हैं, क्यों नहीं चलते? सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है बंद हो गए थे। भाई साहब। ऐसा नेहरू नगर जाके देखो, हम गाजियाबाद का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है, लाइट सन 2016 में हमारे पास तो इन्वर्टर नहीं है, बट अब इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, खूब बढ़िया लाइट आती है, 24 घंटे लाइट आती है। लाइट तो आती है, लाइट 24 घंटे लाइट आती है। रेट कितना बिजली का लिया जा रहा है? कितना बिल आ रहा है? कितना बिल आ रहा है अभी? दूसरी बात, योगी जी से अच्छी सरकार मैं समझता नहीं किसी की आई है। 4 रुपए यूनिट पहले बिजली थी, अब 10 रुपए यूनिट है, तो बहुत बढ़िया सुविधा जाएगा, आदमी सुविधा जाएगा, सही बात है। नहीं जाएगा, उसे निचोड़ा जाएगा। ये सरकार ऐसी है, कहते हैं 5 रुपए लेती है, लेकिन 1000 रुपए लेती है। ये जातिवाद के वोट जीत रहे हैं, जातिवाद के। जो भी बोल रहा है ना, उनकी तारीफ कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा भैया। हम तो खुद है कि इन्वर्टर नहीं है। मैंने इन्वर्टर अभी खरीदा, लाइट 5-5, 6-6 घंटे। झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल कतई झूठ बोल रहा है। चैलेंज करती हूँ, आप जाके कहीं देख लीजिए, लाइट 6-6 घंटे। एशिया की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है। मगर इस बार जो है सबसे मुद्दा जो रहेगा इस बार चुनाव का, विकास पर रहेगा, हिंदू मुस्लिम पे नहीं रहेगा। तो पूरे साल 5 साल बैठ के खा लिया। महीने में लोग एक महीने में 2-2 राशन ले रहे हैं, 2-2 राशन। सुनो, लाइट से बढ़िया गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती। 24 घंटे आती है। तो गाजियाबाद घंटा घर पर मैं मौजूद था, जहां लोगों की समस्याएं भी आप लोगों के सामने रखने की मैंने कोशिश की, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि जो बीते 5 साल पहले वादे किए गए थे, वो कितने वादे पूरे हो पाए हैं।